और जनता इंतजार में है। और तेजस्वी यादव, आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का भान आम लोगों के अंदर है। इतना फेलियोरेंस है नीतीश कुमार की सरकार कि जनता में उबाल है। जनता खुद परिवर्तन को लालायित है। जनता समय का इंतजार कर रही है कि वो समय कब आएगा जब कुशासन की जो ये सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज़ और मैं आपके साथ परवेज। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के दौर से जूझ रहा है, उसमें हमारा भारत भी है। और इस समय भारत में ये आंकड़े लगभग 1.5 लाख के पार कर गई है। वहीं बिहार में ये आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंचने वाली है। तो लॉकडाउन का ये चौथा चरण है, तो कुछ रियायतों में ढील भी दी जा रही है, लेकिन अब भी ये आंकड़ा पॉजिटिव वाला आंकड़ा, कोरोना संक्रमण वाला आंकड़ा कमने का नाम नहीं ले रहा है। WHO के अनुसार विशेषज्ञों ने यह अंदेशा जताया है कि जून से जुलाई तक भारत में आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच जाएगी। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंताजनक आंकड़ा है। तो अब आगे क्या होगा? अब सरकार आगे क्या प्लान बनाती है? लॉकडाउन करती है और लॉकडाउन अगर होगी तो उसमें क्या क्या ढील दी जाएगी, और ये आंकड़े रुकेगी या फिर आगे बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि अभी ये आंकड़ा हर 14 दिन के बाद दुगुनी होती जा रही है। हालांकि हमारे देश का रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन फिर भी ये जो इंक्रीजिंग रेट है ये बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक है। तो इसी सिलसिले में हम अपने जनप्रतिनिधि से बात करने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि सरकार का क्या प्लान है, सरकार क्या करना चाहती है और जनप्रतिनिधि भी इस समय क्या क्या कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो हम बात करेंगे, तो अब आपको हम जिनसे रूबरू करवा रहे हैं उनका नाम है चंद्रजीत प्रसाद यादव। वे बाजपट्टी क्षेत्र से क्षेत्र संख्या 30 से जिला पार्षद अभी है और आरजेडी के कद्दावर नेता भी है, राष्ट्रीय युवा महासचिव है। तो उनसे ही अब हम कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जो आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद। आपने भी इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि ये जो लॉकडाउन का चौथा चरण है, लेकिन महामारी रुक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फेलियर प्लान, तो ये लॉकडाउन किस तरह का होना चाहिए था? देखिए, बगैर सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वो कार्य निष्प्रभावी हो जाता है। जो कार्य सरकार अब कर रही है, यह कार्य पूर्व में ही करना चाहिए था। जितने हमारे प्रवासी लोग थे विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में, यदि समय से ही इन प्रवासी मजदूरों को, भाइयों को, नौछात्रों को यदि ससमय उनको घर सकुशल पहुंचा दिया जाता, तो आज तक जो अवधि बीतता है लॉकडाउन का, इस अवधि में यह बीमारी बिल्कुल कंट्रोल हो गया होता। और अभी जो भयावह स्थिति बनती जा रही है, यह स्थिति नहीं होती, स्थिति अच्छी होती। लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन से पहले जो सरकार को निर्णय लेना चाहिए था, उस निर्णय में कंजूसी किया या बगैर सोचे किया। इसका दुष्परिणाम हमारे देश के लोगों को भोगना पड़ रहा है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, आप एक जिला पार्षद हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अभी क्या कुछ कर रहे हैं? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ। उस नाते मेरी जवाबदेही बनती है जनता के सुख दुख में सहमत होना प्रत्येक राजनीतिक एवं जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है। उसमें हम बिल्कुल सजग हैं। हमारी जो क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने लोगों की सेवा भी की है, और हमारा जिला परिषद के माध्यम से जो सरकार को अनुशंसा करनी थी, तो मैंने इस महामारी से लड़ने के लिए
23 लाख रुपए की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी बाजपट्टी के माध्यम से जिला पदाधिकारी एवं डीडीसी साहब को अनुरोध पत्र मैंने भेजा कि मेरी जो अनुदान मद की राशि है उससे लोगों की सेवा की जाए, और मैंने उतनी अनुशंसा की है लोगों की सेवा। और सर आपकी जो पार्टी है आरजेडी, वो अभी इस महामारी में क्या कुछ कर रहे हैं वो भी बताइए। आप एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से जी और एक नागरिक होने की हैसियत से निष्पक्ष विश्लेषण करिए जी कि लॉकडाउन जब से लागू हुआ जी और जब से ये खबरें आने लगी जी कि अन्य राज्यों में जी प्रवासी मजदूर, छात्र, धार्मिक श्रद्धालु जी भूख से तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, घर वालों की याद सता रही है, उस अवधि में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़े ही बहादुरी के साथ एक मैसेज पर लोगों को खाद्यान्न, खाद्य सामग्री, सहायता राशि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और वहाँ की स्थानीय सरकारों से संपर्क कर करके और अपने पार्टी के सक्रिय साथियों के सहयोग से उन लोगों को राहत मुहैया कराने का काम किया। और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का ये मानना है कि इस राज्य में कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहाँ जहाँ जरूरत महसूस हो रही है वहाँ वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग सेवा में तत्पर हैं। और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो आदेश और निर्देश है, लॉकडाउन में भी लोगों की सहायता में राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरी तरह से एक्टिव है। तो सर इस सरकार का जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इसका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, तो आपकी पार्टी विधानसभा की तैयारी किस तरह कर रही है अभी? देखिए, वैसे हर राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव करने की तैयारी का अधिकार है, लेकिन हमको कम मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इतना फेलियोरेंस है नीतीश कुमार की सरकार कि जनता में उबाल है, जनता खुद परिवर्तन को लालायित है, जनता समय का इंतजार कर रही है कि वो समय कब आएगा जब कुशासन की जो ये सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में सरकार के अमलों ने, पदाधिकारियों ने सरकार के संरक्षण में क्वारंटाइन सेंटर चलाने के नाम पर जो लूट मचाया है, वहां पर मीडिया को जाने से रोका है, इसका बदला लेने के लिए लोग व्याकुल है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा नेतृत्व है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जो भूमिका होनी चाहिए थी प्रतिपक्ष का, बखूबी निभाया है और जनता इंतजार में है। और तेजस्वी यादव, आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का भान आम लोगों के अंदर है। हेलो, ओ हेलो, आई टू आई कॉन्टेक्ट कीजिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट। बहुत लोग कृष्णा भैया से ठीक है, आज हम बात करते हैं। आई टू आई कॉन्टेक्ट रखिएगा बात करते समय, है ना? हाँ। तो सर अब आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी राजनीतिक सफर के बारे में बताइए कि आपका राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा है? मैंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। 2000 ईस्वी से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ। 2000 में मैंने छात्र संघर्ष मोर्चा नामक स्वतंत्र छात्र संगठन का गठन किया और छात्रों के हित में लंबी लड़ाई लड़ी और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। उसके बाद जहाँ मेरा मन, मिजाज और दिल जिस सामाजिक न्याय की योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव की ओर
टकटकी लगाए देख रही थी। मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल से 2002 में हो गया और तब से पार्टी ने भी मेरे व्यवहार को देख करके, मेरे कार्य दक्षता को देख करके छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जिला राष्ट्रीय जनता दल का 1 वर्ष तक प्रवक्ता भी रहा। उसके बाद युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष भी मैंने 4 टर्म रहा है। अभी पार्टी ने मुझे युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार दिया है। आप सबों के सहयोग से, साथियों के सहयोग से बखूबी उसका निर्वहन कर रहा हूँ। अब आगे की राजनीति आपकी, जैसे विधानसभा में टिकट मिलने का आसार लग रहा है? हर एक कार्यकर्ता का हक बनता है चुनाव लड़ना, और जब राजनीति में हैं, निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं का धर्म भी बनता है। और मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने यदि चाहा तो 2020 का चुनाव बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की कोशिश करूंगा। यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो। इस दौर में, अभी जो इस कोरोना महामारी के दौर में जो हमारा समाज पूरी तरह से जूझ रहा है, तो आप अपने समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? महामारी न किसी जात का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी संप्रदाय का होता है। ये महामारी मानव पर कहर है। इस समय लोगों को धैर्य और संयम के साथ रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। सरकार के भरोसे मत रहे। जब ये सरकार खुद भगवान भरोसे चल रही है, सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है, इस अवस्था में सरकार से उम्मीद न रखें, लेकिन धैर्य बनाए रखें, लोग संयम बनाए रखें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये सुरक्षित रहेंगे तो राजनीति होती रहेगी। राजनीति तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन हमारा आवाम सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा समाज सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए, हम भी सुरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। उनको मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ आम लोगों से कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, सरकार के भरोसे न रहें। तो दर्शकों, आपने देखा कि आरजेडी के युवा राष्ट्रीय महासचिव श्री चंद्रजीत प्रसाद यादव जी ने समाज के लोगों को किस तरह संदेश दिया और अपनी राजनीति के बारे में बताया, अपनी पार्टी की राजनीति के बारे में बताया कि वे किस तरह तैयारी कर रहे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। तो अब मेरा इनसे अगला सवाल होगा कि इनकी जो पार्टी है वे गठबंधन में इस बार उतरेगी या अकेले में उतरेगी? सर बताइए। ये विषय गठबंधन करना नहीं करना, ये विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो तय करेंगे राज्य हित में, राज्य की आम आवाम के हित में, जो अच्छा होगा, जैसा गठबंधन अच्छा होगा या बगैर गठबंधन के होगा, यह तय करना हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को है। उनके हर निर्णय के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और एकमात्र लक्ष्य है हमारा, हम बने या न बने ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी चाहेगी तो बनेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा एक मकसद है बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए तो चाहिए, ये लोगों की मांग है, आम लोगों की डिमांड है। गांव भर में लोग पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर चर्चा करता है कि अब की बार तेजस्वी यादव के देखना है।
15 साल नीतीश कुमार के देखे। अरे भाई, किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए 15 साल कम है क्या? 15 साल में समझ में नहीं आया कि हमारे जो 15 साल में नहीं किया वो अगला 5 साल में कर देगा, इस बात की कौन गारंटी है? इसीलिए नया चेहरा लाइए। और बिहार के लोगों से भी निवेदन है, यदि असली सुशासन चाहते हैं तो नीतीश कुमार को हटाइए और तेजस्वी यादव जैसे युवा नेतृत्व, अरे युवा नौजवान रहेगा तो कुछ करेगा ना भाई, उसमें जोश है ना, और जोश के साथ साथ होश है। और बाबू लालू प्रसाद जैसे नेता का संरक्षण मिलेगा जो सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज भी जितने पुराने लोग हैं उनसे जाइए, गांव गांव में पूछिए, किसी जात बिरादरी को हो, लालू यादव को दिल में छुपा के रखे हुआ है, उनको भूल नहीं रहा। तो आप एक कार्यकर्ता होने के नाते एकदम अपना धर्म निभा रहे हैं और अपनी पार्टी की तरफदारी भी कर रहे हैं, और अब आगे क्या होगा ये तो जनता मालिक होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस शो में भाग लिया। आपका तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैमरामैन विनीत और तबारक हुसैन के साथ मैं मोहम्मद परवेज आलम, धन्यवाद।